तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग को आज कंब्यूशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये दोनों चीजों में जो सबसे हमारा फर्स्ट पार्ट आता है तो वो आता है हमारा कंब्यूशन। अच्छा, कंब्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं दहन। बात समझ में आया? यानी कि किसी भी चीज के जलने को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंब्यूशन बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, कंब्यूशन ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा सब्सटेंस जो होता है एयर के कांटेक्ट में आके, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कोई भी सब्सटेंस आके और क्या हो जाना, आग का जल जाना, यही चीज हमारा दहन कहलाता है, यही हमारा कंब्यूशन कहलाता है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे मैटर करता है कि हमारा सब्सटेंस कौन सा है, सब्सटेंस कैसा है। बात समझ में आया? यानी कि कंब्यूशन के द्वारा हमें दो तीन चीजों को हम लोग प्राप्त करते हैं, हम लोग उससे पाते हैं। वो होता क्या है, ये चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला चीज ये होता है कि अगर हम लोग कंब्यूशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला उसमें ये चीज आता है हमारा कि हम लोग को उससे हीट मिलता है। क्या मिलता है? हीट मिलता है। दूसरा चीज आता है कि हमको उससे लाइट मिलता है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज है कि कंब्यूशन से हमें क्या मिला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिला हीट, और सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो इससे हमें क्या मिलता है? लाइट मिलता है। अब इस चीज को समझिएगा, लाइट से आप लोगों का कुछ यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम हमेशा आता है, सबके दिमाग में आता है कि लाइट कैसा लाइट, यानी कि अगर हम लोग एक अगरबत्ती जलाते हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? कंब्यूशन ही कहलाएगा। अगर हम लोग एक मोमबत्ती जलाते हैं वो भी हमारा क्या कहलाएगा? कंब्यूशन ही कहलाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या अगरबत्ती से हमारा कोई रूम है वो पूरा ग्लो कर सकता है, मतलब पूरा उसमें उजाला आ सकता है, लाइटिंग हो सकता है? नहीं, लेकिन मोमबत्ती से हो सकता है। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से समझिएगा कि मोमबत्ती क्या है, अगरबत्ती क्या है। बात ऐसा है कि जो हमारा मोमबत्ती है तो वो इस लाइट का फ्लेम वाला पार्ट है। बात समझ में? यानी कि वो लाइटिंग कर रहा है, वो लाइट दे रहा है, लेकिन किस रूप में दे रहा है? तो फ्लेम के रूप में दे रहा है। आगे चल के हम फ्लेम भी बताएंगे और ग्लो भी बताएंगे, दोनों चीज, ठीक है। दूसरा जो हम यहाँ पे बोले वो है हमारा ग्लो। क्या है? ग्लो। अच्छा, अब ग्लो का मतलब क्या है? ग्लो का मतलब जहां से हमें सिर्फ और सिर्फ हीट मिलता है, समझ में आया? और हीट के साथ साथ हमें थोड़ा सा यानी कि ग्लो दिखता है, बस चमक दिखती है, ना कि अगर हम बोल सकते हैं कि वो। बात समझ में आया? यानी कि हमें उससे क्या हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ यानी कि ग्लो दिख सकता है, चमक दिखेगा। जैसे कि आप लोग को डिफरेंस हम उसका बता देते हैं। अगर आप एक मोमबत्ती जला लीजिए, क्लियर है? अगर आप लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो आप लोग उसमें क्या पाते हैं कि मोमबत्ती जलने से हमारा पूरा का पूरा रूम जो है उसमें लाइटिंग हो गया है, वो रूम पूरा का पूरा चमक उठा है। लेकिन क्या वहां पे अगर हम लोग कोयला वगैरह को जला लें तो ये चीज संभव है? ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मोमबत्ती जो है उसका हमें फ्लेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फ्लेम। यानी कि मोमबत्ती में फ्लेम होता है जो लाइट करता है, और कोयला जो है उसमें क्या हमें मिल रहा है? ग्लो मिल रहा है। ये चीज क्लियर है हमारा? अब ध्यान से हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि कंब्यूशन में आगे चल के कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने का, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जलता है तो उसके जलने का शर्त क्या होता है। देखिए, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। बात समझ में आया? अब इसको रोक दो, अब तुम लोगों को हम मतलब सबसे पहले ध्यान दो सबके सब इधर। तो सबसे पहले हम लोग को जो टॉपिक के बारे में यहाँ पे क्लियर करना था वो था हमारा इग्निशन टेम्परेचर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर है क्या एक्चुअल में? यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान जिससे क्या हो, तो कोई भी वस्तु उस तापमान पे आते, उस टेम्परेचर पे आते जलना स्टार्ट हो जाए। समझ में? हर एक चीज का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा ये करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे हमने मोमबत्ती से इसमें जब हम आग लगाते हैं, यानी कि फायर, इसमें हीट देते हैं, तो इसका जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा, थोड़ा सा पीछे से ही लगाते हैं, तब तक वो जलना स्टार्ट नहीं होगा। जल जा सेफली। हाँ, रुक जा। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ध्यान से यहाँ पे समझना है, ये अभी जो हमने किया है वो क्या था?
इस चीज को समझेंगे हम सबसे पहले। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो हमने एक क्रैकर्स में आग लगाया, ये कब तक नहीं जला, तो उस समय तक नहीं जला जब तक कि इसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। बात समझ में है? यानी कि हम बोलेंगे तो जब हम लोग इसका इग्निशन टेम्परेचर इसको हम देंगे, यानी कि वैसा तापमान जिस पे ये जलना प्रारंभ कर दे, जलना चालू हो जाए, तो उसके बाद ये क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा छोटा सा टॉपिक था, इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हमने यहाँ पे कर लिया। को ये चीज देखना होगा कि इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं। अभी अभी एक प्रैक्टिकल करके हमने दिखाया है आप लोगों को, उससे आप लोगों को शायद समझ में आया हो। अब इस चीज को अच्छे से हम डिफाइन करते हैं, वो समझ लीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग समझ में आया? तो सबसे पहला चीज है कि इग्निशन टेम्परेचर का मतलब, देखो कोई भी वस्तु जो होता है, कोई भी सब्सटेंस, वो अलग अलग टेम्परेचर पे जलना चालू कर देता है। क्लियर है? जो अभी मैंने चीज को बोला, जलना चालू कर देना, यानी कि जब उसमें आग लग जाती है जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम लोग, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। बात समझ में आया? यानी कि एक ऐसा तापमान, जिस तापमान पे अगर हम लोग हीट किसी भी वस्तु को दे देते हैं तो वो जलना चालू हो जाता है। समझ में आया? अब बात ऐसा है कि ये जो हम हाथ में स्टिक रखे हैं, लकड़ी है ये एक तरह से, तो इसका अलग होगा इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आया? एक प्लास्टिक होगा अगर मेरे पास, तो प्लास्टिक का अलग होगा। हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक वस्तु का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। बात समझ में आया? चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। बात समझ में आया? यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसमें तुरंत ही आग लग जाता हो। बात समझ में आया? जिसमें फायर तुरंत ही लग जाता हो। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हम कहेंगे किसको, ये चीज को समझ लेते हैं हम सबसे पहले। यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, जैसे कि आप लोग को एग्जांपल में हम बताते हैं, एलपीजी आप सभी के घर पे यूज होता है ना। अरे गैस जो यूज होता है वो क्या है, एलपीजी ही है। अगर हम लोग उसके आसपास कोई छोटा सा चिंगारी लेके जाएं या फिर कोई भी ऐसा चीज, तो उसमें तुरंत आग पकड़ लेता है। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कह लेते हैं। अब ध्यान से बात को समझिएगा, अभी तक हमने जितना भी चीज पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा कि आग लग जाता है, यानी कि फायर कैसे वो आग कैसे लगता है, कैसे किसी चीज में फायर कैच करता है किसी भी चीज को। समझ में आया? ये अभी तक हमने पढ़ा। अब बात ऐसा है कि फायर को रोका कैसे जाए, फायर पे कंट्रोल कैसे किया जाए, अब हमें वो चीजों को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं पे अगर आग लगा हो, वैसे भी आग लगाने से ज्यादा जरूरी उसको कंट्रोल करना है। बात समझ में है? जानना सबसे ज्यादा जरूरी कंट्रोलिंग है। बात समझ में है? अब थोड़ा सा इस चीज को हम बताते हैं, आप लोग थोड़ा इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, जो आग लगने का, कहीं पे फायर किसी भी चीज में अगर लगता है, तो उसका तीन, अगर हम बोले तो सबसे बढ़िया से अगर हम डिफाइन करें, तो तीन चीज के वजह से आग कंटिन्यू रहता है। कहीं पे भी अगर आग लग रहा है कहीं पे, तो वो कंटिन्यू कैसे रहेगा, तो तीन चीजों पे हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मली, फायर, और फायर के बाद इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं बढ़िया से। सबसे पहला जो चीज है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। चलिए, जो दूसरा चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूल। क्या बोल सकते हैं? फ्यूल। अब यहाँ पे फ्यूल समझिएगा क्या क्या होगा, आगे हम डीपली बताने वाले हैं कि फ्यूल में क्या क्या आ सकता है। ठीक है? तीसरा जो चीज है वो है हमारा हीट। क्या है? हीट। अब बात को समझिएगा, हीट बोलने का क्या तात्पर्य होता है, हीट का मतलब क्या हुआ। आप सभी को अभी अभी मैंने जो इग्निशन टेम्परेचर बताया, वो कैसे कोई वस्तु अपने इग्निशन टेम्परेचर के पास कैसे पहुंच पाता है, हीट के वजह से पहुंच पाता है। बात समझ में आया? तो अब हम इस सब को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाले हैं, आप लोग अपना ध्यान यहाँ पे रखिएगा। सबसे पहला चीज, एक कॉम्ब्यूशन, कोई भी प्रोसेस, यानी कि कॉम्ब्यूशन जो होता है, यानी कि आग लगना ही सबसे पहले क्या, किसके उपस्थिति में आग लग सकता है, तो ऑक्सीजन के ही। बात समझ में आया? अगर आग लग रहा है तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लग सकता है। ठीक है? क्योंकि कॉम्ब्यूशन में किस चीज से रिएक्ट करते हैं सब्सटेंस, किस चीज से, ऑक्सीजन से। बात समझ में आया? दूसरा चीज अगर हम बोले तो फ्यूल का हम यहाँ पे बात करते हैं।
फ्यूल जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब कि जो हमारा आग लगा है उसमें कोई ना कोई चीज जला हुआ है, बात समझ में आया, कोई ना कोई चीज जल रहा है, वही जो ऑब्जेक्ट जो हमारा जल रहा है वही क्या कहलाएगा, हमारा फ्यूल कहलाएगा। अगर इस बिल्डिंग में आग लग जाता है तो ये बिल्डिंग किस रूप में काम करने लगेगा, एज अ फ्यूल हो जाएगा, बात समझ में आया। तो हम दूसरा बोल सकते हैं फ्यूल। और तीसरा हमारा हीट, हीट के बोलने से हमारा यही तात्पर्य है इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर है ये चीज। अब ध्यान से समझना है आप लोगों को कि हमारा ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट ये तीनों अगर मिलते रहेगा पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अगर हम बोले तो ये मिलते रह रहा है, तो अगर हम कह सकते हैं सिंपल सा कि वैसा अगर है सफिशिएंट अमाउंट में हीट मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और फ्यूल मिल रहा है, तो इस पे कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। फायर पे हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये समझना है कि ये तीनों टाइप में से अगर हम एक भी टाइप को हटा देते हैं, या तो हम हीट को गायब कर दें, या तो हम फ्यूल को वो कर दें, या फिर ऑक्सीजन को कर दें, तो फिर क्या हो सकता है, आग पे कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा भी ये बाउंस कर रहा हो, तो अब इसको समझने का कोशिश करिए। अगर कहीं पे आग जल रहा है, मान लीजिए इस बेंच में हमने अभी आग लगा दिया, इस बेंच में क्या हो गया, आग जलना चालू हो गया। अब इस चीज को ध्यान से समझना है आप सभी को। जब इस बेंच पे आग लग जाएगा तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं इसको बुझाने के लिए, सब बोलिए एक साथ। हम लोग इस पे क्या करेंगे, पानी डालेंगे। क्या करेंगे, पानी डालेंगे। अब इस चीज को ध्यान से समझना है, पानी डाल के पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो हीट है, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर था, जिसके बाद वो जलते जलते इसका हीट बढ़ चुका है, ठीक है, इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर चुका है, पानी डाल के हम लोग उसको ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, जिसके वजह से इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा चीज कि अगर हमारा जो आग है, फायर है, वो उस स्विच में लग चुका है। क्लियर है ये चीज। अगर हमारा आग जो है वो स्विच में या पंखा में लग चुका है, तो क्या हम लोग पानी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल रहे हैं हम लोग पानी, क्योंकि वहां पे अगर हम पानी डालेंगे तो हम आग से जले या ना जले, लेकिन शौक से हम जरूर मर जाएंगे, बात समझ में आया। वहां पे जैसे हम पानी डालेंगे हम लोग को एक अच्छा सा शौक लगेगा, उसके बाद जो होगा वो तो बाद का बात है। तो थोड़ा सा समझना है इस चीज पे। जब भी इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी आग लगता है, या फिर पेट्रोल पंप वगैरह पे आग हमारा अगर लग जाए, तो वहां पे भी अगर हम पानी डालते हैं तो हमें पता है कि जो पेट्रोल है वो हमारे वाटर से क्या है, हल्का है, तो वो डायरेक्टली हम बोले तो ऊपर फ्लोट करने लगेगा और ज्यादा आग को स्प्रेड कर देगा, फायर और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब ऐसे समझना है हमें कि अगर इलेक्ट्रिकल कोई भी सब्सटेंस में आग लग जाता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं किस चीज का, तो CO2 का। किस चीज का, CO2 का। अब याद रखिएगा CO2 करता क्या है, ये चीज समझिए। जो आप लोग देखते होंगे आपके घर में या फिर कहीं स्कूल में, एक लाल कलर का इतना बड़ा सा डब्बा टांगा हुआ होगा, उसके अंदर भी क्या रहता है, हमारा CO2 रहता है, बात समझ में आया। जिसको हम लोग किसी भी एक्सीडेंट वगैरह जैसे हो जाता है तो वहां पे हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। अब समझना है ध्यान से कि CO2 वर्क कैसे करता है और क्या काम करता है वहां पे। सबसे पहला चीज कि CO2 ये तीनों जो भाग है इसमें से ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देता है। किस चीज का, ऑक्सीजन का सप्लाई रोकता है, फिर हीट को कम करता है, बात समझ में है। अब ये कैसे करता है ये हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर हम लोग CO2 के बारे में नॉलेज रखें, थोड़ा सा CO2 के बारे में पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन से हेवी क्या होता है, CO2 होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन। ये हमारा साइंस में आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जब कोई हल्का वस्तु रहता है तो वो कहाँ जाता है, हमेशा मतलब ऊपर जाता है, और भारी वस्तु हमेशा कहाँ जाता है, नीचे यानी कि डाउन जाता है। तो आप लोग सिंपली बताइए कि अगर किसी भी वस्तु में आग लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस में, अगर हम लोग उसके ऊपर CO2 का यानी कि CO2 को स्प्रे करते हैं, तो सिंपल सा बात है वो क्या करेगा, उस फायर के ऊपर एक पतला सा लेयर बना देगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन एंटर कर ही नहीं पाएगा और हमारा आग जो होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा।
इसलिए इसका उपयोग वहां पे किया जाता है। या तो हमारा इलेक्ट्रिकल कोई दिक्कत हो जाए तो वहां पे भी, और अगर पेट्रोल पंप वगैरह पे कोई दिक्कत हो जाए, आग वगैरह लग जाए, तो वहां पे भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, हमें पढ़ना है कंब्यूशन के टाइप के बारे में। ठीक है, तो कंब्यूशन का कुल 3 टाइप होता है, यानी कि अगर हम लोग इसको टाइप वाइज बांटते हैं तो ये 3 भाग में बढ़ता है, जिसमें जो सबसे पहला चीज होता है उसको हम लोग रैपिड कंब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैपिड कंब्यूशन। थोड़ा सा साथ में आप लोगों को भी बोलना होगा। रैपिड कंब्यूशन, अच्छा रैपिड वर्ड से ही हम लोग क्या समझते हैं, यानी कि बहुत तेजी से होने वाला। ये कंब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत तेजी से होने वाला। समझ में आ गया? दूसरा हमारा है जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन बोलते हैं, और तीसरा हमारा जो है, जो कि हमारा क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। अब इस चीज को ध्यान से समझना है कि रैपिड क्या होगा, कैसे होगा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये सब चीज हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला रैपिड ऐसा कंब्यूशन होगा जो कि बहुत तेजी से होता है, यानी कि उसमें कंब्यूशन वाला जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेजी से होता है, आग बहुत तेजी से लगता है। क्लियर है? उसमें हमें, यानी कि हम बोले तो उसको क्या देना पड़ता है, तो उसे फायर देना पड़ता है। थोड़ा सा हम आग देंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, जलना चालू हो जाएगा। ये रैपिड का बात है। रैपिड के प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, कभी भी अगर हम रैपिड कंब्यूशन करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि अगर हम गैस जलाएं, चाहे कुछ भी जला रहे हैं, उसमें से हमें क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा हमें लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइट। अब लाइट में फिर हम ये मेंशन करना चाहते हैं कि वो हमें फ्लेम के रूप में भी मिल सकता है और ग्लो के रूप में भी मिल सकता है। क्लियर है? अब दूसरा चीज थोड़ा सा हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कॉम्ब्यूशन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें एक्सटर्नल फायर देने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें फायर देना ही नहीं पड़ता है। वो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फायर, मतलब उसमें लग जाता है, आग लग जाता है। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल देंगे हम, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा, आप लोग सुने होंगे व्हाइट फास्फोरस के बारे में। किस चीज के बारे में? व्हाइट फास्फोरस के बारे में। व्हाइट फास्फोरस एक तरह से हम बोले तो बहुत ही खतरनाक, उसका वो रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से और आग लग जाता है उसमें। तो व्हाइट फास्फोरस इसका सबसे अच्छा हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है? अच्छा, मान लो व्हाइट फास्फोरस को ऐसे हम हाथ में लेके, और जैसे ऑक्सीजन के वो कांटेक्ट में आएगा, क्या उसमें हमें बाहर से फायर देना पड़ेगा कि वो खुद से आग लग जाएगा उसमें? उसमें खुद से आग लग जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कहेंगे। बात समझ में है? जिसमें खुद से आग लग जाए। क्लियर है? तो ये चीज, इससे हमें क्या प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, तो सेम इससे भी हमें फायर मिलता है। यानी कि हम बोले तो फायर सबसे पहले, यानी कि हम लाइट की बात कर रहे हैं, वो हमारा ग्लो के रूप में हो सकता है या फिर फ्लेम के रूप में हो सकता है। दूसरा चीज कि हमें हीट मिलता है इससे भी। क्लियर है ये चीज? अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा है एक्सप्लोजन कंब्यूशन। बात समझ में है? एक्सप्लोजन से आप लोग सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा कंब्यूशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें किसी भी वस्तु में, जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल फायर देते हैं, तो वो भी बहुत तेजी से क्या होता है, उसमें आग पकड़ता है और वो ब्लास्ट कर जाता है। वो क्या कर जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। क्लियर है? जैसे कि अब हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं कुछ चीज। एक बात आप लोग एकदम नोट करके रखिएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा कि हमारा एक्सप्लोजन कंब्यूशन जो है वो कैसा है, सेम टू सेम रैपिड जैसा है। एग्जाम्पल में आप लोग को हम बताते हैं। आप लोग क्रैकर्स वो करते हैं, बम वगैरह जो होता है, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग को एक बार बताए ही थे बुलेट बम के बारे में। ठीक है? वो जो होता है, यानी कि बहुत तेजी में क्या होता है, तो उसमें आग पकड़ लेता है। अब एक बात बताइए कि जैसे कि हम लोग बुलेट बम को जैसे जलाते हैं वो तुरंत ब्लास्ट कर जाता है, क्या उसका भी काम रैपिडली हो रहा है कि नहीं? तो वो भी हमारा एक तरह से रैपिड है। अब यहाँ पे हम लोग चेंजेस थोड़ा सा देखेंगे कि क्या अंतर आता है इन लोगों में, यानी कि रैपिड और स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन में क्या अंतर है। सबसे पहला चीज कि रैपिड और स्पॉन्टेनियस दोनों में हमें हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा, लेकिन हमारा जो एक्सप्लोजन है इसमें हमें एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगा। पता है वो क्या है? साउंड। क्या मिलेगा? साउंड मिलेगा।
बात को ध्यान से समझिएगा। स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल हुआ हमारा क्रैकर्स, जिसे अपने भाषा में हम लोग बम बोल सकते हैं, जो हम लोग उड़ाते हैं, ठीक है। अब बात को समझो, जैसे कि बम वगैरह जब हम लोग उड़ाते हैं तो उससे क्या साउंड निकलता है, साउंड की वजह से तो हम लोग उड़ाते हैं। आग के लिए कौन उड़ाता होगा, समझ में आया। तो इससे हमें एक एक्स्ट्रा चीज मिलता है जो कि क्या है, हमारा साउंड है। क्लियर हो गया। यानी कि हमारा रैपिड में क्या होगा, हीट और लाइट मिलेगा, इसमें स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, हीट और लाइट मिलेगा, लेकिन एक्सप्लोजन में क्या होगा, हीट लाइट एंड साउंड तीनों मिलेगा। दूसरा चीज समझिए, रैपिड और स्पॉन्टेनियस दोनों होगा, यानी कि रैपिड और हमारा एक्सप्लोजन दोनों होगा जिसमें हमें एक्सटर्नल फायर देना पड़ेगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस में हमें फायर देने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद क्या हो जाता है, इसमें आग लग जाता है। क्लियर है। चलिए ठीक है। हमें ये जानना है अब कि फ्लेम होता क्या है, फ्लेम कहते किसको है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज समझिएगा कि फ्लेम कैसे इसका फॉर्मेशन होता है फ्लेम का, क्योंकि हम लोग बोले हैं अभी हम आपको स्टार्टिंग में कि जो कम्ब्यूशन हमारा प्रोसेस है वो अगर उसमें क्या होता है, तो वेपोराइजेशन वाला प्रोसेस अगर हो जाए, यानी कि कोई सब्सटेंस है जिसको हम जलाते हैं और वो वेपर के रूप में चेंज हो रहा है, तो फिर वो क्या बनाएगा, अपना फ्लेम बनाएगा। बात समझ में है। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं तो उसमें से आग की लपट निकलेगी जिससे हमें पूरा प्रकाश मिलेगा, लाइट मिलेगा। क्लियर है ये चीज। अगर किसी भी सब्सटेंस को जब हम उसका इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, वो बर्निंग स्टार्ट हो जाता है उसमें, उसके बाद उसका जो सब्सटेंस है वो अगर हमारा वेपोराइजेशन का प्रोसेस करता है, वेपर के रूप में चेंज होने लगता है, तो फिर वो क्या होता है, वो जलने लगता है फ्लेम के रूप में। बात समझ में आया। उसी को हम लोग फ्लेम बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं कि फ्लेम होता क्या है। नहीं, थोड़ा सा रुक, जलाया हुआ है और हमें इसका फ्लेम दिख रहा है, समझ में आया। सबसे पहले हमें ये चीज जानना होगा कि ये फ्लेम निकला कैसे है, ठीक है। तो हमारे पास जो कैंडल है, यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखिए या फिर यहाँ पे आप लोग टच करिएगा तो अच्छा से पता चल सकता है, ये पूरा जो हमारा वैक्स है इसका, वो लिक्विड फॉर्म में पहले जाता है, समझ में आया। यानी कि अगर हम बोले तो वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। फिर हीट बढ़ने के कारण क्या होता है कि ये जो लिक्विड है यहाँ से वेपराइज होता है, ठीक है। और जो वेपर के रूप में यहाँ पे वेपराइजेशन प्रोसेस इसका हो रहा है, जो निकल रहा है यहाँ से, वही चीज ऊपर हमारा जल रहा है, यानी कि वही हमारा फ्लेम है। क्लियर है ये चीज। इसका 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 3 लेयर। जैसे कि जो सबसे पहला हमारा लेयर होता है सबसे लोअर, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो सबसे नीचे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, हल्का ब्लैक दिख रहा है। बात समझ में आया। यानी कि अगर हम लोग देखें तो जो सबसे नीचे वाला हमारा लेयर होता है वहां पे सबसे कम टेम्परेचर होता है। क्लियर है ये चीज। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वहां पे हमारा कॉम्ब्यूशन ना के बराबर होता है, ऑक्सीजन जो होता है वहां पे पहुंचता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो सबसे कम हीट, लो हीट होता है वहां पे, ठीक है। हम लोग बीच में अगर देखते हैं तो जो हमारा सेंटर है, ठीक है, वो हमारा हल्का पीला कलर का है। क्लियर है ये चीज। तो जो हमारा सेंटर है वो हल्का पीला कलर का है। और दूसरा चीज अगर हम लोग इसमें देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो कम्ब्यूशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली मिल रहा है, यानी कि उतना अच्छा से कम्ब्यूशन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, पार्शियली हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है। यानी कि पूर्ण रूप से कम्ब्यूशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये पीला कलर का, यानी कि ये ग्लो दे रहा है हम लोग को। तो ये हमारा मॉडरेट हीट होता है, ना ही ज्यादा कम होगा ना ही ज्यादा ज्यादा। लेकिन तीसरा जो प्रोसेस ये हमारा फ्लेम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग क्लोज रेंज से देखिएगा तो एक ब्लू कलर का दिख रहा है। थोड़ा क्लोज करो तो इसको, ये ब्लू उसमें दिखाई नहीं ही दे रहा होगा। तो जैसे कि ये जो ब्लू वाला है ये सबसे आउटर लेयर होता है। बात समझ में आया। और अगर हम लोग बोले हीट के मामले में तो सबसे ज्यादा इसी का होता है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम बोले तो हाईयर तो क्या होता है, ब्लू कलर का फ्लेम। मॉडरेट में क्या होता है, येलो कलर का। और जो सबसे लो होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है। चलिए, तो ऐसे हमारा फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। कैसे फ्लेम का फॉर्मेशन होता है, वेपराइजेशन होके। क्लियर है। ये वैक्स जो है वो पहले लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर इसको हीट मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, वेपर के रूप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये जलना चालू हो जाएगा फ्लेम के रूप में। क्लियर है ये चीज। चलिए ठीक है।
हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम जो ये हीट है, ये जो हमारा है यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, हम एक बार इस पेपर को दिए, ठीक है, यानी कि हम एक बार इसको जलाएं। मैंने यहाँ पे दिया है लेकिन ये लगातार जलते क्यों रह रहा है, ये चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझने वाले हैं। अभी बात समझ में आया? पहले इसको जल जाने तो फिर आगे समझेंगे। हो गया, बहुत जल्दी है, बंद हो जाए, बंद हो, चलो ठीक है। अभी जो मैंने आपको एक एक्टिविटी दिखाया है पेपर को जला के, अब ध्यान से समझना है। हमने स्टार्टिंग में उसे क्या दिया था, फायर दिया था, यानी कि हम बोले तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हमने दिया था, लेकिन वो लगातार कैसे जलते जलते पूरा चला गया, ये सारी चीजों को हमें अभी समझना है। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से समझो। हमारा जब हम एक जगह पे इग्निशन टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट पे देते हैं, किसी भी सब्सटेंस पे देते हैं, उसके बाद वो सब्सटेंस जो है वो हीट होते जाता है। बात समझ में आया? यानी कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करने लगता है, और फिर उसी के कारण जो हमारा हीट है, जो हमारा फायर है, वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाता है। क्लियर है? इसी के वजह से किसी भी एक जगह पे हम आग लगाते हैं, मान लो स्टिक के इस कोने में हम आग लगा देंगे, तो वो हीट के वजह से, जैसे कि यहाँ का जो हीट है इधर क्या करेगा, जलाते जाएगा और पूरा स्टिक हमारा जो है वो जल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस में एक ही जगह हीट देते हैं, फायर लगाते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, बाकी वो खुद मैनेज कर लेता है। बात समझ में आया? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और वो सबको क्या करना है, जलाना चालू करेगा, जितना उसको हीट चाहिए होगा उतना वो हीट को वो कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। क्लियर है ये चीज?